था कि मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बना ही संवरिया, इसका गठबंधन ना ही जवानी में कैली केसी, अब डलवा में हो। अब का मतलब रंग। अगर माफ़ी मांगने से भी माफ़ी नहीं मिल रही है, आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तब बताइए माफ़ी मांगने हम लोग कहाँ जाएंगे। जो हम लोगों को टार्चर किया जा रहा है, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, हमको कभी भी मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हम बहन जी खुद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नमस्कार, इस वक्त हैं रुचि यादव के घर पर। वही रुचि यादव जो बिरहा के लिए पूरे प्रदेश और देश में जानी जाती हैं। इनको भी लोग बिरहा के क्षेत्र में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानते हैं, लेकिन आज ये विवादों के घेरे में आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के खिलाफ इनका एक गीत जो है, इनका एक बिरहा जो है, उनके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वो रुचि यादव बिरहा गाती हैं। कौन लिखा था, क्या कुछ कहानी है, विवादों में क्यों आ गई, जो मायावती के समर्थक हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो रुचि यादव को ट्रोल कर रहे हैं और इनको तमाम सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं। लेकिन क्या सच्चाई है? रुचि यादव जो है वो सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांग चुकी हैं। उनके पिताजी हैं रुचि हैं। सीधा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो गीत कब गया था, वो बिरहा कब गया था, क्या कुछ हुआ था, सब कुछ इन्हीं से बात करेंगे। और आखिरकार इनके नाम पर जो है वो जगह जगह पर FIR के लिए जो है एप्लीकेशन भी दिया जा रहा है। सीधा बात करेंगे क्या उद्देश्य था, कब गीत गया, क्या कुछ हुआ था, सीधा बात करेंगे। रुचि जी ये बताइए, इस समय आप विवादों में घिरी हुई हैं, बहन मायावती जी को खिलाफ जो है, उनके लिए जो है, उनको से जोड़कर को रिलेट कर रहे हैं लोग कि मायावती के लिए आपने होली पर एक बिरहा गाया और वो अपमानजनक है, ऐसा मायावती जो मुख्यमंत्री रही हैं उनके प्रति खिलाफ गा रहे हैं, उनके प्रति आपकी नकारात्मक भावना है, क्या कहेंगी? पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्ते प्रणाम। और इस समय सोशल मीडिया पर मेरी ये गीत बड़ी वायरल चल रही है, जहाँ देखिए वहीं पर ये गीत विवादों में पड़ी हुई है। और जबकि यह वीडियो केवल BSP पार्टी के लिए गाया भी नहीं गया था। आदरणीय इस उत्तर प्रदेश की रह चुकी 4 बार महिला मुख्यमंत्री भी थी, और मेरा इंटेंशन किसी को भी इस गीत से आहत या दुख देना नहीं था भाई। और यह गीत मेरी 1 साल पुरानी है और लोग उसे आज विवादों में ला रहे हैं। लोग विवादों में ला कर ये कह रहे हैं कि भाई मेरा बहुजन समाज कहाँ सो रहा है। तो बहुजन समाज में केवल चमार और पासी ही आते हैं। मेरा उन लोगों से सवाल है, मतलब आप लोग बांट रहे हैं कि बहुजन समाज अलग है, यादव समाज अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। और वैसे भी अगर मैंने ये गीत गाया है, सबको ठेस पहुँची है, तो मैं बार बार आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ। फिर भी आप लोग लगातार FIR चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। लाइव में आकर आप लोग सीधे कह रहे हैं कि अभी तक वो खुलेआम घूम रही है, अभी जेल क्यों नहीं गई, बहुजन समाज मेरा सो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग सच में भड़का रहे हैं कि बहुजन समाज में चमार पासी अलग हैं और यादव समाज अलग है। लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और जबकि यह गीत केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। मैंने ये गीत गाया भी था, तो मैंने कहा था कि भाई यह केवल मनोरंजन के लिए है, आप लोग इस गीत को अन्यथा मत लीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि मायावती के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये बहन मायावती का जो है वो अपमान किया है रुचि यादव ने, और वो अभी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जेल में होना चाहिए भैया, ठीक है, लोगों का आक्रोश है, वो कह रहे हैं कि मुझे जेल होना चाहिए, लेकिन गलती हर इंसान से होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घमंड में चूर हूँ, मैंने कहा भाई मैंने गलती नहीं की। मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने गलती की, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। अब इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ भाई। माफ़ी तो सब चीज़ की जड़ होती है। अगर मैं माफ़ी मांग रही हूँ, फिर भी आप लोग सोशल मीडिया पे मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली दे रहे हो, तो माफ़ी मांगने का मतलब ही क्या निकला यहाँ पर? मेरा उद्देश्य ये है कि अगर माफ़ी मांगने से भी माफ़ी नहीं मिल रही है, आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तब बताइए माफ़ी मांगने हम लोग कहाँ जाएंगे। 85% बहन मायावती जी से जोड़कर देख रहे हैं। मायावती कह रहे हैं आपने अपमान कर दिया, उसके बाद आपने माफ़ीनामा भी लिखा और माफ़ी भी मांगी सोशल मीडिया पर आके, फिर भी लोग गालियाँ दे रहे हैं। ये गीत अकेले मैंने BSP पार्टी के लिए गाया भी नहीं था। ये गीत समाजवादी पार्टी, BJP पार्टी, कांग्रेस पार्टी, BSP पार्टी सभी की थी। और ये गीत 1 साल पुराना है। 1 साल पुराने में ये गीत ऐसा नहीं है कि ये चली नहीं है। 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, हर मंच पे, हर ID पर ये गाना चल चुका है। और वो आज और इस 2 दिनों में लोग इतना उछाल दिए, इतना वायरल कर दिए कि इंसान समझ भी नहीं पा रहा है कि भाई इतने दिन की बात और आज वायरल लोग कर रहे हैं। और जो इस गीत को लिखा है वो खुद बहुजन समाज से आता है।
बात तो ये भी होती है ना भैया कि अच्छा, एक छोटी सी क्लिप आपकी वायरल की जा रही है, पूरा नहीं संदर्भ है लेकिन छोटी सी बात है, वही वायरल की जा रही है। हैं? उसमें से काट काट के लोग कर रहे हैं ना, लोग उसे राजनीतिक मुद्दा दिखाना चाहते हैं कि मेरा बहुजन का मतलब ही, भाई बहुजन का मतलब होता क्या है? जो लोग कह रहे हैं कि मेरा बहुजन समाज कहाँ सोया है, मैं उनसे पूछती हूँ कि बहुजन का मतलब क्या होता है। और वैसे भी जितने भी राजनेता हैं, हम भी बहुजन हैं, और आदरणीय मायावती जी हमारी आइडल है, आयरन लेडी हैं। हम उनको भाई क्यों बेइज्जती करेंगे, उनसे क्यों गलत रिश्ता बनाएंगे? हम खुद भी तो अम्बेडकरवादी गाने और लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, हम क्यों उनको गाली देंगे भाई? अब लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं भैया, तो अब किसी की सोच हम थोड़ी बदल पाएंगे। बाकी ये गाना केवल और केवल होली गीत है, और लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं लोग कि बुरा ना मानो होली है, ये होली गीत है। और मैं ऐसी एक इकलौती कलाकार थोड़ी हूँ कि मैंने ऐसे गीत गाया, कई कलाकार ऐसे गीत गा चुके हैं, बिल्कुल गा चुके हैं मंचों पे, मतलब ऐसे गीत भी बिल्कुल गा चुके हैं भैया। विरह तो में। कलाकार कोई भी हो, वो दो अर्थी भाव गाता है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप उसे उठा करके जेल में पहुंचाने तक का ये कहोगे भैया मेरा बहुजन समाज कहाँ सोया है। ये थोड़ी होता है कि आप वो खुलेआम घूम रही है, आप लोग सो रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो उस माफ़ी का मतलब क्या रह गया है, मुझे आप लोग बताइए। जेल में डलवाने की बात कर रहे हैं क्या? आपने वो गीत जो लिखा गया था, आप कह रहे हैं कि वो बहुजन समाज से ही थे जिन्होंने वो गीत लिखा, वो खुद बहुजन समाज से हैं, तो गीत गाने का इंटेंशन क्या था उसे? गीत मेरा मतलब ये था, मैंने शुरुआत में बताया भाई ये राजनीतिक होली है, मनोरंजन के लिए है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये फागुन महीना जो होता है, ये होली का महीना जो होता है, वो कुंवारों के लिए बड़ा दुखदाई होता है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया, और मैंने ये गाना गाने के बाद ये एग्जाम्पल दिया कि बहन मायावती जी ने, जो हमारी आइडल रह चुकी हैं, हमारी आयरन लेडी रह चुकी हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन हम लोगों के लिए समर्पित किया है। और आज वो अकेली हैं भाई, उन्होंने गठबंधन अपनी शादी तक को नहीं की इस जनता के लिए। मैंने ये किया, ये गीत कोई वायरल ही नहीं कर रहा है, बस वही गीत वायरल पे वायरल, वायरल पे वायरल, कि हमने गलत बोल दिया। उसके बाद की वार्ता भी भाई मेरी वायरल कीजिए आप लोग। आप लोगों ने कहा कि वीडियो डिलीट करवाओ, मैंने वीडियो हर जगह से डिलीट करवाया, और आप ही लोग वही क्लिप लेकर के उसे वायरल पे वायरल किए जा रहे हो। क्या बोलते उस गीत के, थोड़ा सा बताइए। मैंने ये गीत गाया था कि मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बना ही संवरिया। इसका मतलब क्या होता है? जो लोग इस पर तर्क वितर्क कह रहे हैं, आप हमें बताइए इसका मतलब क्या हुआ। मायावती भी हैं बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बना ही संवरिया। संवरिया का मतलब कि उनका जीवन साथी, उनके पास जीवन साथी थोड़ी है, उनकी शादी थोड़ी हुई है। और फिर लास्ट लाइन थी, ये थी कि गठबंधन ना ही जवानी में कैली केसी अब डलवावे हो। अब का मतलब रंग, कभी जी वहाँ पर मतलब रंग से लिए हैं, मैंने वार्ता भी समझाई है। अब ये लोग वही क्लिप लेकर उठाए वायरल किए पड़े हैं भैया। संवाद भी मेरा वायरल करिए ना, आपने संवाद वाली वीडियो मेरी डिलीट करवा दी, वही 2 क्लिप लेकर के रख लिया है आप लोगों ने। मतलब पूरे गाने का जो भाव है, आपकी बिरहा में जो आप गीत गा रहे हैं, पूरा भाव नहीं बताया जा रहा है, केवल छोटा सा क्लिप कर वायरल किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, मतलब जो मैंने संवाद बोला, मैंने शुरुआत में बोला भाई ये मनोरंजन के लिए है, और किसी को अगर बुरा भी लगता है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने गीत गाने से पहले भी कहा, मैंने ये लाइन गाई, तो मैंने ये लाइन गाने के बाद भी मैंने पूरा वार्ता समझाया कि बहुत त्याग किया है उन्होंने। क्या से समझाया था आपने? जो भाव बता रहे हैं कि आप काट दिया गया है, क्या से समझाया था उस वार्ता में भाई मेरे ये था कि मायावती जी ने बहुत बहुत मतलब संघर्ष किया है सभी के लिए, बहुजन के लिए। बहुत बहुजन सभी हैं, हम लोग, हम भी हैं, हम थोड़ी ऐसा है कि हम यादव समाज से हैं तो हम बहुजन नहीं हैं, हम भी बहुजन हैं। हमने यही बताया कि भाई कि उन्होंने बड़ा परित्याग किया है हमारे समाज के लिए, और आज उनके पास गठबंधन का मतलब शादी। ऐसा कौन है बहुजन समाज में या कहीं का किसी भी समाज का आदमी हो, किसकी शादी नहीं हुई है? आप हमें ये बताइए। मेरे गाने का उद्देश्य यही था कि गठबंधन ना ही जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो। अब का मतलब रंग डलवाने की बात उसमें हो रही है। वार्ता मैंने क्लियर किया कि भाई आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, और आप लोग वही क्लिप लेकर उठा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। आप लोग वही मुझे धमकी मिल रही है कि FIR करेंगे। आप मनोरंजन ले रही थी, आपके साथ भी लोग मनोरंजन लेंगे। मेरी बहन को गाली पड़ रही है, माँ को गाली पड़ रही है, क्यों पड़ रही भाई? मैंने तो माफ़ी मांगी आप लोगों से। धमकियां भी आ रही हैं। हाँ, धमकियां भी हमारे लिए आ रही हैं कि ऐसा है, आप कार्यक्रम गाने जाएंगी, BSP के नेता आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तब तो अगर मुझे, अब इसमें हुआ कि अगर मुझे कोई भी हानि पहुंचाया तब तो जिम्मेदार आप ही लोग होंगे ना। पिताजी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि आज भी आपका कार्यक्रम सुदृढ़ था, जाना था, लेकिन आप लोगों ने डर की वजह से उसको कैंसिल कर दिया। भैया लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि तो कार्यक्रम कैंसिल करना ही पड़ेगा ना। ट्रोल के कारण हम लोग कार्यक्रम आज कैंसिल कर दिए।
कि एक दिन 2 दिन घर ही बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है। अच्छा, घर लोग आ रहे हैं साहस बंधाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए? साहस भी बंधाने के लिए आ रहे हैं भाई, वो भी बताने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है और क्या ऐसा गा दी हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो क्लिप आप लोग भाई वायरल कर रहे हो, उसमें का संवाद भी तो आप लोग वायरल करो। वायरल वाली वीडियो जो संवाद था वो आप लोगों ने डिलीट करवा दिया कि आप करिए उसको, और जब मैंने कर दिया तो वही 2 क्लिप मेन मुद्दा उठा करके आप लोग ये कह रहे हो कि मेरा बहुजन समाज सोया हुआ है। ये बात आप लोग राजनीतिक मुद्दा से जोड़ रहे हो। अच्छा, पहले आपका वीडियो डिलीट कराया गया जिसमें मायावती का जिक्र है, और उसके बाद अब जो है उसका छोटा सा क्लिप काट करके वायरल किया जा रहा है। हाँ, बस यही बात है। लोगों के द्वारा ये कह रहा मतलब हुआ जा रहा है कि आपसे ये गाना यादव समाज गवाया है, आपने वो वीडियो ही मेरा डिलीट करवा दिया और डिलीट करवाने के बाद आप कह रहे हो कि आपसे यादव समाज ही गवाया, जबकि इसमें हर पार्टी के नेताओं का नाम था। और मैंने कहा भाई कि ये साफ केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। मैंने बता के अगर किया फिर भी आप लोग उसे वायरल कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग ये गलती नहीं, आप सच में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तुले हुए हो। क्या जब उस वक्त आप गीत गा रही थी तो ऐसा आपका कोई इंटेंशन था कि अपमान करने का या तिरस्कार करने का किसी को? नहीं भैया, हमारा तिरस्कार करने का मतलब नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि हम कलाकार हैं, और कलाकार की ना कोई जाति होती है और ना कोई विशेष समाज होता है। कलाकार हर समाज में गाना गाने जाता है, हर क्षेत्र में गाना गाना जाता है। अगर कोई एक से वो दुश्मनी कर लेगा तो कैसे चलेगा काम? कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, कलाकार हर समाज में जाता है गाने। बहन मायावती से क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम ट्रोल जो है आपको ट्विटर से लेकर फेसबुक तक किया जा रहा है, तो बहन मायावती जी से क्या कहेंगे? मेरे गीतों से अगर आघात हुआ है और ये बातें सत्य हैं, आप लोगों को आघात हुआ, आप लोगों को बुरा लगा है, तो फिर से मैं अपने बहुजन समाज से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, भाई मुझे माफ़ करिएगा। और इस प्रदेश की रह चुकी मुख्यमंत्री जी और हमारी आइडल, जिन्हें लोग आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए समर्पित किया है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और ये चीज़ें मुझे बहुत बड़ी सीख भी दे गई, और आज के बाद मंच पर मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। भाई आप लोग मुझे ट्रोल करना बंद करिए। पिताजी से बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार क्या हुआ था, क्यों लोग जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाइए, क्या हुआ था बाबूजी, ये बताइए, क्या कहेंगे आप? पिताजी हैं इनके, क्या कहें भैया, जो मान लीजिए बच्ची है वो गलती उससे हो गई है, तो उसके लिए हम पूरे बहुजन समाज और बहन मायावती जी से माफ़ी मांग रहे हैं। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, और जो हम लोगों को टार्चर किया जा रहा है, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, हमको कभी भी मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हम बहन जी से खुद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, ये ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पिता है, बेबस हैं, बिटिया का ये इंटेंशन नहीं था, जो गीत उनसे अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। बेहद आंखें आपकी नम है, नहीं अपमान से जोड़ के भैया देखा जा रहा है, लेकिन सही चीज़ तो नहीं दिखा रहे हैं ना, खाली उल्टा फंसा रहे हम लोगों को। रोइए नहीं, समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, रोने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पिता है जो कभी पूरी तरीके से बच्चा हो बेटी हो मजबूती से लड़ता है, लेकिन पिता की आंखें नम नहीं होती। लेकिन आज पिता बेबस हैं, आप निश्चिंत रहिए, पूरा समाज जान रहा है। घाव गाने के बोल, जो बिरहा के बोल हैं वो अलग हैं, आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। अब और इसके आगे क्या बोलें बड़े भाई, अब हम नहीं बोल पाएंगे इससे आगे। ये जो दर्द है वो नहीं, अब जितना हमको कहना था हम कह दिए अपने समाज से, बहन जी से। बहन जी लिए हमारे लिए आदरणीय हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हम मेरे कुल मिला के गाने का उद्देश्य बहन जी को बेइज्जत करना नहीं है। जो गाना है हमारे लिए हर समाज के लिए है, लेकिन सही चीज़ वो लोग दिखा नहीं